मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। उसने मुझे जीवित रखा और आप सभी के मध्य में वीडियो के द्वारा आने के लिए मौका दिया। मेरे प्रियो, आज हम सीखने वाले हैं आत्माओं को कैसे परखें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मरकुस उसके 13 अध्याय का 22 पद में, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही हमें चौकस और सावधान रहने के लिए कहा है कि अंतिम समय में झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। तो ऐसे कठिन परिस्थितियों में हम सभी को हर एक आत्माओं का हमें प्रतीति नहीं करना है, क्योंकि पहला यूहन्ना 4:1 में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो। मेरे प्रियो, ऐसे समय में हम आंख मूंद कर न चले, पर आत्मिक आंखें खोल कर हम चले, क्योंकि लिखा है वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, बाइबिल हमें सावधान करती है, बाइबिल हमें सतर्क रहने के लिए बतलाती है कि हमें झूठे भविष्यवक्ताओं को जाने, झूठे मसीह को पहचाने। क्योंकि अब पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया को क्या कहता है, 11 का मैं पढ़ना चाहूँगा 13 और 14 पद और 15 पद। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ असंभव की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी, किसके सेवक? शैतान के सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं है। वे रूप धर सकते हैं, झूठा चिन्ह दिखा सकते हैं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। मेरे प्रियो, हमें वचन का जानकारी न होने के कारण हम किसी के ऊपर भी आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, जिसके फल स्वरूप हम विश्वास से भटक जाते हैं। लेकिन बाइबिल हमें ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए बतलाती है, ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए बतलाती है। लेकिन नहीं, हमें चिन्ह और चमत्कार चाहिए, नहीं हमें वो अद्भुत काम देखना है। अच्छी बात है, लेकिन बाइबल क्या बतलाती है? उन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। अब आत्माओं को कैसे परखे? आत्मा को हम कैसे जाने कि वह परमेश्वर से है या शैतान की ओर से है? मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम आत्माओं को परख सकते हैं। परमेश्वर की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से हम आत्माओं को जान सकते हैं, उनके बातों को हम जान सकते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को प्राथमिकता देता है, यीशु मसीह को महत्व देता है। जैसे हम पहले यूहन्ना 4:3 में पढ़ते हैं, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा उनके फलों से तुम पहचान लोगे। मत्ती 7 अध्याय का 15 पद में आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यीशु मसीह कौन से फल के बारे में जिक्र कर रहे हैं, या फिर यीशु मसीह कौन सा फल के बारे में बता रहा है? जब हम गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 22 पद यदि हम पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के फल के बारे में जिक्र कर रहे हैं।
इसमें लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम है। यदि कोई व्यक्ति एक से प्रेम और दूसरे से बैर रखता है तो वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। और आनंद के बारे में लिखा है, यदि हम कलीसिया में आनंद के साथ खुदा की आराधना कर रहे हैं और परिवार में आकर लड़ाई कर रहे हैं, वो आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है गलातियों की पत्री में उसके पहले अध्याय का 8 पद में, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को छोड़कर, सुसमाचार को छोड़कर और ही कोई बात को यदि प्रचार करे या फिर बताए, तो वह आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन के अनुसार बात करता है। पवित्र आत्मा उन वचन को लेकर, बाइबल के शास्त्र की बातों को लेकर वो लोगों के जीवन के द्वारा वो बोलता है, वो बातचीत करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सच्चे और विश्वास योग्य दास और दासी के अंदर नम्रता पाई जाती है। वे नम्र लोग होते हैं। उस नम्रता को देखकर आप पहचान लोगे कि हाँ, ये परमेश्वर के जन हैं।